आइए दोस्तों सुनते हैं भगवान रामचंद्र के बारे में कुछ अनसुनी तथ्य। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए हैं, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पे 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्यपरायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए, वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। भगवान राम के बारे में सुने अनसुने 10 किस्से हैं दोस्तों, जानते हैं। नंबर 1, वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। नंबर 2, लव और कुश राम तथा सीता के 2 जुड़वा बेटे थे। नंबर 3, राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। नंबर 4, भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया। नंबर 5, भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। नंबर 6, भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। नंबर 7, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। नंबर 8, अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरे मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। नंबर 9, माता सीता को रावण की कैद से आज़ाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। नंबर 10, वनवास वापसी के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। महाभारत के साथ साथ रामायण हिंदू धर्म में 2 महान महाकाव्य हैं और इनका भारतीय संस्कृति और जीवन शैली पर बहुत बड़ा प्रभाव है। एक देश के रूप में भारत ने हमेशा राम राज्य, भगवान राम द्वारा आदर्श राज्य लाने की आकांक्षा की है। रामायण की इतनी धूम है, फिर भी रामायण के बारे में कई अज्ञात लेकिन बहुत ही रोचक तथ्य हैं, जिनके बारे में बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते हैं। इस ब्लॉग को अंत तक पढ़ें और जानें दोस्तों। रामायण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है, जिसने हिंदू समाज को बहुत प्रभावित किया है। रामायण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रशंसनीय और है जितनी की पहले थी। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं और इसे 7 कांडों में विभाजित किया गया है। रामायण को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। रामायण भगवान राम के जीवन और कार्यों की कहानी है, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है दोस्तों। रामायण में धर्म, अधर्म, अच्छाई, बुराई, प्रेम, त्याग और कर्तव्य जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। भगवान राम के भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शेषनाग, धर्म, वायु और अदिति के अवतार थे। सीता भगवान राम की पत्नी होने के साथ साथ लक्ष्मी का अवतार भी थी। रावण लंका का राजा था और उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। राम सेतु को बनाने में नल और नील नामक 2 वानरों ने मदद की थी। भगवान राम के भक्त हनुमान जी ने भी रावण से युद्ध में भगवान राम की बहुत मदद की थी। वाल्मीकि के मूल संस्करण के अलावा रामायण के सैकड़ों संस्करण हैं, जिनमें बहुत अलग कथाएं हैं दोस्तों। वाल्मीकि रामायण के मूल संस्करण में भगवान राम भगवान नहीं थे। कहानी के केंद्र में सीता थी। राम और सीता की रक्षा के प्रयास में लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के दौरान बिल्कुल भी नहीं सोए। भगवान राम को सुरक्षित रखने के लिए हनुमान ने खुद को सिंदूर से ढक लिया, इसलिए उनका नाम बजरंगी पड़ गया। रामायण कब लिखी गई थी?
रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन को दर्शाती है। रामायण 7 अध्याय में विभाजित है जिसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। यह प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। दूसरा महाभारत है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। यह लगभग 3000 साल पहले लिखी गई थी। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी के अंत में रामचरितमानस की रचना की थी। धनुष को उठाने में कामयाब रही, इसलिए राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। नंदी बैल ने रावण को श्राप दिया था कि बंदर तेरे विनाश का कारण बनेंगे। गिलहरी के शरीर पर सफ़ेद धारियां भगवान राम द्वारा ही दी गई हैं। रावण की 3 बीवियों में से हुए 7 महान योद्धा पुत्र थे। इंद्रजीत, अतिकाय, अक्षय कुमार, नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा, प्रहस्त। जहाँ भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, वहीं लक्ष्मण को विष्णु से जुड़े सांप शेषनाग का अवतार माना जाता है। वनवास के दौरान सीता का नाम वैदेही था। गायत्री मंत्र रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से बनता है। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक बेटी भी थी जिसका नाम शांता था। लक्ष्मण रेखा मूल वाल्मीकि रामायण का भाग नहीं है। रावण को पहले से पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। भगवान राम ने अपने परम प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। भगवान राम की पत्नी सीता राजा जनक की अपनी बेटी नहीं थी। दोस्तों, नासा का मानना है कि रामायण और एडम्स ब्रिज की कहानी आपस में जुड़ी हुई है। ये नासा का मानना है। राम सरयू नदी में डूबकर पृथ्वी से चले गए थे। गुंडाकेश लक्ष्मण का दूसरा नाम है। दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना आपको कैसी लगे हमारी ये कहानी। भगवान राम के बारे में कुछ अनगिनत तथ्य हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। बाय बाय दोस्तों।